कितना सुंदर स्थान है ये। चारों तरफ प्राकृतिक पेड़ हैं, मैदान है, हमारे चारों तरफ वायु है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो इंसान अपने आप को धार्मिक होने का दावा करता है कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, या वो धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, इंसानियत की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उसकी पहचान क्या है? पहचान तो ग्रंथों में, किताबों में और कई विद्वान महात्माओं ने अनेकों बार कही है। और ईश्वर के लिए ये कहा गया है कि ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है, परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं है। और ये बात जब पूर्ण संत महात्मा कहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जब भी अपनी आंखों से परमात्मा को देखता हूँ, चारों तरफ मुझे परमात्मा ही नज़र आता है। यही बात अगर हम भक्तों से सुने या कई धार्मिक गुरुओं से सुने, वे भी यही कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, गॉड इज़ एवरीवेयर। और ये बात हम अपने अनुभव के आधार पे कह रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे कोई अपने अनुभव के आधार पे कह रहा है, कैसे कोई कह रहा है कि मैं चारों तरफ ईश्वर को देख रहा हूँ, चारों तरफ परमात्मा को देख रहा हूँ। वो भी तो ये हो सकता है कि कहीं से पढ़ा हुआ है, कहीं से सुना हुआ है, कहीं ग्रंथों की, धार्मिक पुस्तकों की बात कर रहा है। तो ऐसे ही सवाल जब एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा से पूछा गया और उससे कहा गया कि इसका प्रमाण क्या है, कैसे हम समझें कि आप चारों तरफ परमात्मा को अपने भीतर भी, बाहर भी, सब जगह ईश्वर को साक्षी रखते हैं। तो वह जो धार्मिक व्यक्ति, वह जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा कहता है, वो कहता है मैं कहीं से पढ़ के सुनकर नहीं कह रहा, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। और वो आप देख सकते हैं। मैं जब भी, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो आप मेरी आँखों के अंदर से झांक के देख सकते हैं कि क्या इन आँखों में लोभ नज़र आ रहा है, क्या इन आँखों में लालच नज़र आ रहा है, क्या इन आँखों में क्रोध नज़र आता है। तो ये आँखों के द्वारा देखा जा सकता है कि कहीं मेरे व्यवहार में ये प्रदर्शित हो रहा है कि मेरा व्यवहार ऐसा है कि जो ईश्वर की मौजूदगी के बिना है। क्योंकि इंसान की ज़बान से, अपनी वाणी से तो बहुत कुछ छुपा सकता है, अपने एक्शन से भी बहुत कुछ छुपा सकता है, लेकिन आँखों से कुछ छुपा नहीं सकता। इंसान जो होता है उसकी आंखें उसको बता देती हैं। उसकी आंखों के द्वारा पता लग जाता है कि वह इंसान क्या है। ऐसे किसी शायर ने नहीं कहा कि नज़र उनकी, ज़ुबान उनकी, ताज्जुब है कि इस पर भी नज़र कुछ और कहती है, ज़ुबान कुछ और कहती है। आदमी आँखों से तो कुछ और कह रहा होता है, लेकिन ज़ुबान से कुछ और कह रहा होता है। किसी ने एक और बात भी कही कि मेरा कत्ल करने वाला जनाजे में सबसे आगे था, कि जिसने मेरा कत्ल किया वही मेरे जनाजे में सबसे आगे चल रहा है। कारण इसका कि वह ईश्वर को देख नहीं रहा, बस बातों बातों में सुनाता है कि हाँ परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सबको देख रहा है। लेकिन हकीकत में यदि वह इसका आभास कर रहा है, यदि उसको एहसास है, तो उसकी निगाहें बता देंगी वो जो कर रहा है, जो देख रहा है, जो बोल रहा है, उसकी निगाहें, बोल और कर्म ये सदैव एक से होंगे। और विशेषकर आँखों से पता लग जाता है कि इंसान की आँखें बता देती हैं क्या आँखों से चालाकी छलक रही है, क्या आँखों से प्यार छलक रहा है। ज़ुबान से तो प्यार की बातें कर रहा है, क्या वास्तव में निगाहों में भी प्यार है। ज़ुबान से तो बातें कर रहा है मिलवर्तन की,
जुबान से तो बातें कर रहा है, समरसता की जुबान से तो बातें कर रहा है कि सभी से मेरा एक जैसा प्यार है, लेकिन क्या निगाहें भी वो दिखा रही हैं? और अगर निगाहों का मेल मिलाप ज़बान से और उसके कार्यों से हो जाए, जो उसके कार्यशैली है, तो हम वास्तव में कह सकते हैं कि वो अपने निजी अनुभव के कारण ही ये बात कह रहा है, ना कि कहीं से पढ़ी और सुनी हुई बात है। और यही एक थर्मामीटर है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह आध्यात्मिक व्यक्ति है। ज़रूरी नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति कोई विशेष ढंग के कपड़े उसने पहन रखे हों, कोई विशेष ढंग का उसने दिखावा अपने शरीर पे लगा रखा हो। बस एक ही पहचान है, वो है उसकी आंखें, वो है उसकी निगाहें। आदमी सब कुछ दिखा के बदल के बहकावा कर सकता है, लेकिन अपनी नज़रों को नहीं बदल सकता। और नज़रें जितनी भोली भाली होंगी, कारण कि जो भीतर होगा वही नज़रों से छलकेगा। इसी को आध्यात्मिकता कहा गया है। तो आदमी स्वयं अपनी पहचान ऐसे कर सकता है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, आपका धन्यवाद।